अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरगाह। मैं हूं उमर फारूक। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे में ईरान और अमेरिका की जंग के हवाले से जितनी भी अहम पेशरफ्त हुई हैं वो सब के सब आपके सामने रख देते हैं। नाज़रीन, इसमें तो कोई शक नहीं कि ईरान और अमेरिका की जंग में ईरान का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। उनका सुप्रीम लीडर शहीद हो चुका है। उनकी तकरीबन 43,000 इमारतें तबाह हो चुकी हैं। हिलाल अहमर के मुताबिक अब तक ईरान के अंदर 43,000 इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि इस जंग में सबसे ज़्यादा मुआशी नुकसान जो है वो अमेरिका भुगत रहा है। इसराइल का भी नुकसान हो रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान मुआशी तौर पे अमेरिका को हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका रोज़ाना का इस जंग में तकरीबन $2 बिलियन खर्च कर रहा है, वो भी ऐसे वक्त में जब अमेरिका इस वक्त शदीद तरीन माली बहरान से गुजर रहा है। अमेरिका के ऊपर इस वक्त $38 ट्रिलियन का कर्ज है, जो कि नंबर्स के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मकरूज मुल्क बन जाता है। ये नंबर इतना बड़ा है कि दुनिया का कोई और मुल्क इसके करीब तरीन भी नहीं है। दूसरे नंबर पर जो मुल्क है गालिबन जापान है, जिसके ऊपर $10 ट्रिलियन का कर्जा है, लेकिन अमेरिका के 38 ट्रिलियन से बहुत कम है। अमेरिका इस जंग में अपने 4 जंगी जहाज खो चुका है। मुआशी नुकसान के साथ साथ अमेरिका पूरी दुनिया में अपने आप को एक्सपोज करता जा रहा है। आपने देखा होगा कि पिछले कई सालों से अमेरिका की एक मोनोपोली थी कि उससे ज़्यादा डिफेंस सिस्टम किसी का स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसी चीज़ को देखते हुए बहुत से अरब ममालिक ने भागकर अमेरिका से वो डिफेंस सिस्टम खरीदे थे। अमेरिका का ये क्लेम था कि अगर आपके पास ये डिफेंस सिस्टम होंगे तो दुनिया का कोई मुल्क, चाहे वो कितना बड़ा हो, अमेरिका की इस सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन आपने इन अमरीकी दावों का पिछले दिनों जो हाल हुआ है वो आप सबके सामने है। दुबई सबसे ज़्यादा अमेरिका के दिफाई निज़ाम पर इन्हिसार करता था और सबसे ज़्यादा बुरा हाल भी इस वक्त दुबई का है। रोज़ाना दर्जनों की तादाद में वहाँ ड्रोन्स, मिसाइल गिर रहे होते हैं, कभी एयरपोर्ट पर, कभी ऑयल की रिफाइनरी के ऊपर। अब तो अमेरिका के बैंक भी दुबई में महफूज नहीं रहे। तो ये सब होने के बाद अब कौन अमेरिका से इतने महंगे महंगे हथियार और इतने महंगे दिफाई साजो सामान खरीदेगा? अमेरिका हर गुजरते दिन के साथ ये जंग हारता जा रहा है। ये जंग जितनी लंबी होगी उतना ही ज़्यादा अमेरिका को लॉस होगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि आजकल ट्रंप कह रहे हैं, जी ईरान ने कहा है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, जबकि ईरान की तरफ से मुकम्मल डिनाई किया जा रहा है। अभी ईरान के वज़ीर ख़ारजा का रिसेंट स्टेटमेंट आया है कि हम अमेरिका से क्यों बात करें, हम जब बात कर रहे थे तब अमेरिका ने हम पर हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि हम अभी मजबूत पोजीशन में हैं, हम अपनी आवाम का दिफा कर रहे हैं, हम क्यों अमेरिका के सामने सरेंडर करें, हम क्यों उनसे मुज़ाकरात की भीख मांगे। इस जंग की वजह से अमेरिका के मुआशी नुकसान के साथ साथ ट्रंप को ज़ाती तौर पर भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। वो आने वाले सदारती दौर में मुझे नहीं लगता कि वो सर्वाइव कर सकेंगे, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी के अंदर इस हवाले से, जंग के हवाले से इख्तिलाफ राय है। आधे लोग कहते हैं कि ये जंग होनी नहीं चाहिए थी, आधे लोग कहते हैं कि ये जंग अभी रोक लेनी चाहिए। कुछ ऐसे भी हैं जो ट्रंप के हामी हैं, जो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं ट्रंप के। सिर्फ वही लोग इस जंग को डिफेंड कर रहे हैं, बाकी अपोजिशन तो उनके खिलाफ है ही। ट्रंप की अपनी जमात भी उनके खिलाफ होती जा रही है। पिछले दिनों अपोजिशन के तमाम सेनेटर ने वजीर दिफा को खत लिखा था और उनसे पूछा था कि आपने ईरान के अंदर जो बच्चियों के स्कूल पर हमला किया है उसका जवाब दे कौन है। हालांकि ट्रंप ने ये डिनाई कर दिया था कि उन्होंने ईरान के अंदर बच्चियों के स्कूल पर अटैक नहीं किया, लेकिन जब बाद में अमेरिका ही में रिसर्च हुई तो पता चला कि ये टोमाहाक मिसाइल से अटैक किया गया था, जो कि अमरीकी फौजियों की गलत कैलकुलेशन की वजह से हुआ। इसी हवाले से वहाँ के जितने भी अपोजिशन के सेनेट के मेंबर्स हैं, तमाम के तमाम ने वजीर दिफा को खत लिखा और उनसे जवाब मांगा। हो सकता है कि आने वाले दिनों में वहाँ पर वजीर दिफा के ऊपर कोई केस भी चल सकता है। हालांकि अमेरिका इंसानी हुकूक का सबसे बड़ा अलमबरदार बनता है, तो उसे ये हक किसने दिया है कि किसी भी सिविलियन पर, सिविलियन भी ऐसे जो मासूम बच्चे थे, उनके ऊपर इतना खतरनाक अटैक करे कि जिससे 170 से भी ज़ायद बच्चियां हलाक हो गए। ट्रंप की पूरी इलेक्शन कैंपेन इसी चीज़ पे थी कि सदर मुंतखब होने के बाद वो पूरी दुनिया में जारी जंगें रुकवा सकते हैं। वो जंगें खाक रुकवाते, उन्होंने तो पूरी दुनिया को वर्ल्ड वार 3 के दाने पर खड़ा कर दिया है। इसके अलावा चाइना समेत ट्रंप ने पूरी दुनिया से मदद की अपील की है कि वो अपनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए उनकी मदद करें। हालांकि कुछ दिन पहले तो ट्रंप ये भड़के मार रहे थे कि अपनाए हुर्मुज़ खुलवाना तो उनके बाएं हाथ का खेल है, लेकिन अब वो पूरी दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि अमेरिका की मदद करें अपनाए हुर्मुज़ खुलवाने में। हालांकि जापान, जो कि अमेरिका का दिफाई लिहाज से इत्तेहादी है, उसने भी इनकार कर दिया कि वो अपनाए हुर्मुज़ में अपने जंगी बेड़े नहीं भेजेगा। चाइना ने भी ट्रंप की इस बात को बिल्कुल सिरे से ही नज़रअंदाज कर दिया। चाइना के सफीर ने इस बात के रद्द-ए-अमल में कहा कि ये जंग तो होनी ही नहीं चाहिए थी।
अभी भी वक्त है कि फौरन इस जंग को बंद किया जाए। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा ट्रेंड चला जिसमें खुद अमेरिकी सदर भी शामिल थे। ट्रेंड ये चलाया गया कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर या तो जख्मी हैं या वो फिर अपने वालिद के साथ ही उस हमले में शहीद हो गए थे। अब इसके जवाब में ईरानियन ने भी एक ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया। ईरान के साथ साथ पाकिस्तान और दीगर ममालिक में भी ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा वायरल हुआ कि इसराइली वज़ीर आज़म ईरान के किसी हमले में हलाक हो गए हैं। जब से जंग शुरू हुई थी इसराइली वज़ीर आज़म कहीं पर नुमाया नज़र नहीं आए, तो इसीलिए ये बात ट्रेंड करने लगी कि इसराइली वज़ीर आज़म ही मारे गए हैं। जब ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा वायरल हुआ तो इसराइली वज़ीर आज़म के ऑफिस को एक वीडियो जारी करनी पड़ी जिसमें नेतन्याहू को दिखाया गया, लेकिन उसमें मसला ये था, वीडियो रिकॉर्ड करने के वक्त ये मसला आया या लाइटिंग का कोई इशू था, नेतन्याहू की हाथ की 6 उंगलियां नज़र आ रही थी। तो अब फिर से रोला पड़ गया, फिर से एक ट्रेंड चलने लगा कि नेतन्याहू नहीं है, ये AI से बनवाई गई वीडियो है। नेतन्याहू अगर होते तो उनकी कोई रियल वीडियो आती। रात को फिर दोबारा नेतन्याहू को एक और वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ गई जिसमें कैमरामैन ने ज़्यादातर फोकस उनकी उंगलियों पे किया। नेतन्याहू की वीडियो के ऊपर पासदारान इनकलाब का भी एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि बच्चियों के कातिल का पीछा किया जाएगा और इसे हर हाल में ख़त्म कर दिया जाएगा। ईरानी पासदारान इनकलाब ने यह दावा किया है कि अभी तो वो 10 साल पुराने हथियार यूज कर रहे हैं, ऐसे हथियार जो कि 2025 या 2025 के बाद मोहलिक हथियार बनाए गए थे, अभी तो वो हमने यूज़ ही नहीं किए। अभी हम अपने पुराने 10 साल पहले पुरानी टेक्नोलॉजी वाले हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। नाजरीन, ये थी अब तक की पिछले 12 घंटे की अहम पेशरफ्त जो हमने आपके सामने रख दी। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जब भी नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो। बहुत शुक्रिया।